आध्यात्मिक संस्था शिव शक्ति सामाजिक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश वाराणसी द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनवमी के शुभ अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह के नेतृत्व में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर नरेंद्र पटेल, परिक्षेत्रीय अध्यक्ष अपना दल एस, डॉक्टर महेंद्र पटेल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख और प्रदेश सचिव अपना दल एस के द्वारा शोभा यात्रा को प्रस्थान कराया गया, जो भास्करा, पोखरा, रोहिणियों से भुलनपुर पीएससी होते हुए मड़ाव क्रॉसिंग से असरफी नगर होते हुए हनुमान नगर कॉलोनी मड़ाव में समाप्त हुआ। प्रदेश अध्यक्ष शिव शक्ति सामाजिक कल्याण समिति। रामनवमी के शुभ अवसर पर ये शोभा यात्रा निकाला है। कहाँ से शोभा यात्रा शुरू हुआ था, कहाँ समापन हो रहा है? भास्कर पोखरा से रामनवमी के शुभ अवसर पर शोभा यात्रा निकाला गया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निकाला गया है और भुलनपुर पीएससी मनाव असरफी नगर होते हुए हनुमान नगर कॉलोनी मनाव में समाप्त। कितनी की संख्या में आज लोग शामिल? हजारों की संख्या में लोग हैं और सम्मानों में, और रामनवमी शोभा यात्रा का शोभा बढ़ा रहा है। मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि कोई नहीं है। भगवान के लिए मुख्य अतिथि क्या जरूरत है? जब भगवान ही हमारे मुख्य अतिथि है, इन्हीं को मुख्य अतिथि मान के हम लोग पूजा कर रहे हैं, उन्हीं में यात्रा निकाल रहे हैं। आज के दिन काशी की जनता का क्या संदेश है? काशी के जनता के लिए यही संदेश है कि रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाएं और सुरक्षित रहें। आज रामनवमी के पावन अवसर पर श्रीलंका से वापस आते समय आकाश से राम सेतु के दिव्य दर्शन हुए। ईश्वरीय संयोग से मैं जिस समय राम सेतु के दर्शन कर रहा था, उसी समय मुझे अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के दर्शन का भी सौभाग्य मिला। मेरी प्रार्थना है हम सभी पर प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी जेल से फर्जी रिहाई पर छूटे कैदी सुनील कुमार का एक न्यूज चैनल को दिया गया बयान सामने आया है, जिसमें उसने दावा किया है कि वह पूर्व जेल अधीक्षक उमेश सिंह को 15 लाख रुपए कैश देकर जेल से छूटा था। इस बातचीत के सामने आने के बाद आजाद अधिकार सेना के अमिताभ ठाकुर ने तत्काल मामले की गहन जांच करते हुए जेल अधीक्षक को गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। न्यूज चैनल से बातचीत में सुनील कुमार ने कहा कि उसे जेल अधीक्षक उमेश सिंह ने अपने ऑफिस में बुलवाया, जहां जज से सेटिंग कराकर जमानत कराए जाने के नाम पर 20 लाख रुपए की मांग की। बाद में 15 लाख रुपए कैश पर सहमति बनी। उमेश सिंह ने अपने व्हाट्सएप नंबर से सुनील कुमार की बात उसके बड़े भाई विनीत कुमार से कराई, जिन्होंने 15 लाख रुपए कैश उपलब्ध करवाया, जिसके बाद सुनील कुमार को छोड़ा गया। सुनील कुमार के अनुसार उमेश सिंह ने ये नहीं बताया था कि उसे फर्जी रिहाई आदेश पर छोड़ा जा रहा है, बल्कि उसे जज से सेटिंग के नाम पर जमानत होने की बात कही गई थी। अमिताभ ठाकुर ने सुनील कुमार के इस बयान को अत्यंत गंभीर बताते हुए यूपी के डीजीपी को तत्काल इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर सही पाए जाने पर जेल अधीक्षक को अविलंब गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। वाराणसी से फर्जी रिहाई पर निकले कैदी सुनील कुमार द्वारा एक चैनल को दिया गया बयान अत्यंत सनसनीखेज है, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे जेल अधीक्षक पर जज से सेटिंग के नाम पर 20 लाख रुपए मांगने और अंत में 15 लाख रुपए कैश लेकर फर्जी ढंग से रिहा कर दिए जाने की बात कही है। मैंने इस संबंध में यूपी के डीजीपी को इन तथ्यों की अविलंब जांच कराकर सही पाए जाने पर पूर्व जेल अधीक्षक उमेश सिंह को तत्काल गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। एक और हंसते बोलते चलते मौत। महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में 20 साल की वर्षा खरात कॉलेज समारोह में अचानक मर गई, स्टेज पर ही। निर्माण झाली सिलेबस मधला पॉइंट बोलकर विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में चोरी का मामला। वृंदावन पुलिस ने फील्ड ऑफिसर अभिनव सक्सेना को लिया हिरासत में। रिकवरी के दौरान 8 लाख से ज्यादा रुपए हुए बरामद। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर की गुल्लक से गिनती करने के दौरान चुराए गए थे रुपए। वहीं बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन कमेटी द्वारा बैंक कर्मी के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी गई है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जाँच में जुटी है। बैंक द्वारा कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है। मौके से अभिनव सक्सेना के पास से 1,28,000 रुपए बरामद हुए थे। बाकी के रुपए मथुरा के डैम्पियर नगर की ब्रांच से एक बैग से मिले।
माननीय न्यायालय के आदेश क्रम में ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर के हर महीने दान पात्र के पैसों की गिनती की जाती है। इस महीने अभी गिनती जो की जा रही थी उसमें कल दिनांक 5/4 को कैनरा बैंक के कर्मचारी अभिनव सक्सेना के द्वारा दान पात्र के लगभग 9,38,000 रुपये चोरी कर लिए गए थे, जिसके संबंध में मंदिर के प्रबंधक के द्वारा तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। महिलाबाद थाना क्षेत्र के लालगंज में शनिवार से लापता प्रॉपर्टी डीलर नंद किशोर वर्मा का शव सुबह एक बाग में पेड़ से लटकता मिला। शव मिलने की सूचना पर परिजनों व ग्रामीणों की भीड़ लग गई। परिजन हत्या कर शव पेड़ से लटकाए जाने की बात कह रहे हैं। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव को पेड़ से उतारने के लिए वे राजी नहीं थे। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कल थाना प्रभारी मलिहाबाद को सूचना मिली थी कि ग्राम बड़ी गढ़ी के निवासी नंद किशोर, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, वो बिना बताए घर से चले गए हैं। इस सूचना पर तत्काल गुमशुदगी दर्ज कर उनके द्वारा इनकी तलाश की जा रही थी। आज इनका पास के ही गांव के आम के बाग में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। मौके पर फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड आदि द्वारा परीक्षण किया गया है। शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। 5 अप्रैल 2025 महान सम्राट अशोक जन्माष्टमी समारोह का आयोजन दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा गौतम बुद्ध विहार पटना में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बुद्ध वंदना, त्रिशरण एवं पंचशील पाठ के साथ भदंत प्रज्ञादीप महाथेरो ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्था के ट्रस्टी चेयरमैन श्री चंद्र बोधी पाटिल ने अपने संबोधन में कहा कि सम्राट अशोक के मार्ग पर चलकर ही विश्व शांति के मार्ग पर प्रशस्त होगा। विशिष्ट अतिथि शंकर राव ढेगरे ने कहा कि विश्व में फैल रहे कटुता एवं विद्रोह की भावना का समूल विनाश बुद्ध के रास्ते से ही हो सकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्था के उपाध्यक्ष श्रीनाथ सिंह बौद्ध ने कहा कि धर्म एवं धर्म दोनों अलग अलग हैं। धर्म से धर्म को शासित नहीं किया जा सकता। धर्म को शासित करने के लिए धर्म को अपनाना होगा। कार्यक्रम की शुरुआत जगदेव पथ, जक्कनपुर एवं बोरिंग रोड से महान सम्राट अशोक शोभा यात्रा गौतम बुद्ध विहार पहुंचने पर स्वागत के साथ प्रारंभ हुई। कार्यक्रम में अरविंद कुमार तिवारी, प्राचार्य शाक्य मुनि, कॉलेज बोध गया, बीडी सुजात, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष समता सैनिक दल ब्रज किशोर से, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष समता सैनिक दल ब्रज किशोर सिंह कुशवाहा, सुरेश गौतम, दागी सुभाष कुमार, विनोद सिंह कुशवाहा, डीएनसी सिंह आजाद, गोपाल सिंह, अशोक कुमार मौर्य, कामेश्वर कुमार, अरुण कुमार, राजकुमार अंबेडकर आदि ने संबोधित किया। आगंतुक अतिथियों का स्वागत प्रदेश अध्यक्ष बुद्ध सेवक प्रसाद ने किया। हरदा में नाराज किसानों ने शनिवार को कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया। दरअसल ग्रीष्मकालीन फसल मूंग के लिए 27 मार्च को नहर में पानी सिंचाई के लिए छोड़ा गया था, परंतु अब तक किसानों को पानी नहीं मिला, जिसे लेकर किसानों में आक्रोश देखा जा रहा है। पूर्व में किसानों द्वारा इन्हीं समस्याओं को लेकर हाईवे जाम भी किया गया था। इसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी के डिप्टी मैनेजर वेद प्रकाश यादव द्वारा हंडिया थाने में किसानों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें 18 नामजद एवं 40 से 50 अन्य लोगों के विरुद्ध प्रखंड दर्ज किया गया था। इन समस्याओं से नाराज किसानों ने शनिवार को कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया। पुलिस बल द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मौके पर पहुंचे हरदा एसडीएम कुमार शानू देवड़िया ने किसानों से बातचीत की। किसानों का कहना है उनकी समस्याएं अभी तक हल नहीं हुई, उन्हें सिंचाई के लिए पानी नहीं मिला। अगर जल्दी सिंचाई के लिए पानी नहीं मिला तो किसान बर्बाद हो जाएंगे। हरदा एसडीएम कुमार शानू देवड़िया ने किसानों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उनकी समस्याएं हल की जाएंगी, साथ ही एनएचएआई द्वारा की गई एफआईआर की जांच की जाएगी। ये कुछ किसानों ने कल चक्का जाम किया था नेशनल हाईवे, तो उसके संबंध में हंडिया थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। उसी को निरस्त कराने के लिए और मूंग के पानी की सुचारू व्यवस्था के लिए इन लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। सर क्या की कार्रवाई की जाएगी? इसकी जांच की जाएगी मामले की, उसके बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। नाम बता, आज आप किस मांग को लेकर यहाँ पहुंचे थे? मेरा नाम शिव कुमार पटेल, अब गाँव खुर्द। हम आज जो हमारे किसान भाइयों के ऊपर 18 किसान भाइयों के ऊपर प्रशासन ने एफआईआर दर्ज की है झूठी, या तो हम उसके खिलाफ, और हमारे नहर का पानी सुचारू रूप से नहीं मिल पा रहा है, न ही बिजली मिल पा रही है। इस विषय को लेकर आज हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन, सभी वर्ग के किसान मिलके और इकट्ठे होकर हम आज एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे। आपका आरोप है कि कोई नेताओं के दबाव में एफआईआर हुई? नहीं, ये हम नहीं, किसी नेता के उसमें नहीं। हमारा ये कहना है कि अगर हमारे बीच में कोई नेता
नेतागिरी है या कर रहा है या कुछ भी, अगर प्रशासन को ऐसा लगता है कि हम नेता के कहने में बहकावे में आके आंदोलन कर रहे थे, हम उसके लिए पूरी तरह से उनको आश्वासन दिया हमने कि हम किसी नेता को उसमें नहीं, आप अगर बोलोगे तो हम किसी भी नेता के साथ उसको आपके सामने हटा सकते हैं, हमारे साथ कोई नहीं। करने का कारण क्या रहा? हमारे ऊपर FIR इसलिए की गई कि उनका ये कहना है कि आपने NH पे चक्का जाम किया, जबकि वहाँ हमारी अत्यधिक किसानों की भीड़ ज़्यादा हो गई थी, उस कारण से चक्का जाम हुआ है थोड़ी देर के लिए, जिसको हमने पूर्ण सहयोग करके उसे हटाया भी है और सहयोग भी करा प्रशासन का। ऐसा चक्के जाम सिर्फ हमारे भीड़ के कारण नहीं होता, कई बार अपन लोग देखते हैं कि कई बार सैकड़ों किलोमीटर के चक्के जाम हो जाते हैं कुछ दिन पहले किसी भी कारण से कोई। तो ये विषय जो था वो उसको लेके नहीं था, लेकिन उनको प्रशासन को ठीक है लगा कि भाई चक्का जाम किया गया है किसी नेता के कहने से, तो वो गलत है। वो धारणा अगर किसी ने बनाई है तो गलत है, हम उसका विरोध करते हैं। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने रामनवमी शोभा यात्रा पर पथराव किए जाने का लगाया आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मूलगंज थाना क्षेत्र का मामला। DCP श्रवण कुमार का पथराव की घटना से इनकार। कहा डीजे को लेकर जो बात थी वो हल कर ली गई है, फिर भी पुलिस मामले की जांच कर रही है। DCP ने कहा बात सही पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। विश्व हिंदू परिषद कानपुर के आशीष गुप्ता ने कहा कि छत से शोभा यात्रा पर कई पत्थर फेंके गए और एक युवक घायल भी हुआ है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। सर क्या नाम है आपका? आशीष गुप्ता हूँ, विश्व हिंदू परिषद कानपुर ब्रांच से। यात्रा निकल रही थी, यात्रा में पथराव की बात सामने आई, क्या हकीकत है? आप लोग उस समय देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रशासन ने जब कहा कि साउंड नहीं लगेगा, एंड टाइम बताया, कल रात को बताया पूरे महानगर में, कानपुर महानगर में साउंड नहीं बजेगा जी। पहले तो मेरा प्रशासन से ये सवाल है कि हमारे साउंड आप एक दिन में 2-3 घंटे 4 घंटे के लिए नहीं लगने देंगे। इनके साउंड जो रात में सुबह दोपहर शाम कंटिन्यू चालू रहते हैं, आदमी सो नहीं पाता है, बीमार आदमी वो घुटा जा रहा है, मरा जा रहा है, उस पर योगी सरकार ने कहा है, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारी सवारी में ये करते हैं, उस साउंड ना होने से हम लोग अभी आज की घटना के बारे में एक हम लोग निकल रहे थे रास्ते से, जो रास्ता पूरा मुस्लिम बाहुल है, उन लोगों ने वहाँ से हम लोग नारेबाजी कर रहे थे, नारेबाजी करते करते जय श्री राम के नारे लगते हैं वो लग रहे थे, ऊपर से देखते हैं कि एक गुम्मा आया, एक करते करते 2-3 आ गए, वो भगदड़ मची। तो भगदड़ मचते मचते हम लोग जब आगे चौराहे पर आए तो वहाँ भी 2-3 आए, उतने प्रशासन आया मौके पर, उसने हकीकत को समझा जाना, उसके बाद हम लोग को वहाँ से हटाया। तो हम लोग धीरे अपनी यात्रा को ख़राब नहीं करना चाहते थे, तो हम लोग आगे बढ़े। अभी प्रशासन से मेरी मांग है कि उस पर कार्रवाई तुरंत हो, नहीं तो हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। सर क्या कोई घायल भी हुआ है चूंकि पत्थर चलने? हाँ, जानकारी है कि कोई एक नमन, एक लड़का भी मिस है, एक करण भी है और एक लड़के की चोट आई है। एक लड़के की चोट है जो KPM में भी अपना इलाज करवाने गया है। देखिए, यहाँ पे हमारी पुलिस थी, हमारे CP थे, DCP थे, बाकी लोग थे, और इस तरीके की बातें आई हैं, लेकिन जो हमारी लोग थे उन्होंने जो जांच किया उसमें प्राइमा फेसी ऐसी कोई बात नहीं आई है। और फिर भी हम तथ्यों को देख रहे हैं, प्राइमा फेसी ये अफवाह कहाँ से फैली है, किस तरीके की फैली है, सही है या गलत है, क्योंकि किसी को चोट नहीं है, किसी को कोई इंजरी नहीं है, कहीं कोई से वीडियो या वैसी रिकॉर्डिंग नहीं है। डीजे को लेकर के जरूर यहाँ पे था और डीजे करवाया गया था, जिसको लेकर के एक कसक थी और उसको लेकर के हालांकि उसको फॉलो किया गया है। फिर भी मैं हर तथ्यों की जांच कर रहा हूँ, वीडियो CCTV, उसके आधार पे अगर घटना सही पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाए। क्या नहीं, जो देंगे उसमें हम कार्रवाई करेंगे। और अगर मैंने कहा ना कि अगर 0.1% भी अगर सच्चाई होगी तो सख्त कार्रवाई मैं करूंगा, लेकिन प्राइमा फेसी जो जांच में निकला, इसी कोई वीडियो, कोई लिंकेज, कोई चोट, कोई इंजरी कुछ भी नहीं है। डीजे को लेकर एक इशू था, वो इशू हल हो गया था और बड़े अच्छे से यात्रा सकुशल संपन्न हुई है। हम सभी लोग यहाँ पे हैं, बाकी जो देंगे उस पर हम जांच करेंगे, अगर ऐसा कोई है तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। रामनवमी के पावन अवसर पर पूरे देश की तरह बुरहानपुर में भी श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का माहौल रहा। उपनगर लालबाग में हिंदू सेवा समिति द्वारा विगत 36 वर्षों से निकल रही परंपरागत श्री राम शोभा यात्रा इस वर्ष भी भव्य स्वरूप में निकाली गई। कारुनेशन बाजार स्थित बड़केश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ हुई पालकी यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई राम मंदिर चिंचाला स्थित श्री राम मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में आकर्षक झांकियों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ऊंट, घोड़े और रथ पर सजे श्री राम दरबार और शिव दरबार की झांकियों ने भक्तों का ध्यान खींचा। पूरा नगर राम भक्ति में सराबोर दिखा। राम धुनों पर श्रद्धालु थिरकते नजर आए।
इस अवसर पर खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने श्री राम का पूजन किया और युवाओं के साथ पारंपरिक लेझिम खेलते हुए श्री राम भक्ति में शामिल हुए। राम धुन पर थिरकते हुए उनका उत्साह देखते ही बनता था। हिंदू सेवा समिति के आयोजकों ने बताया कि शोभा यात्रा नगर की आस्था और एकता का प्रतीक है, जो कि हर वर्ष भक्तों के सहयोग से और भी भव्य रूप ले रही है। श्री राम नवमी पर बुरहानपुर की शोभा यात्रा जन जन के लिए श्रद्धा, उमंग और भक्ति का अद्भुत संगम बन गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के जन्मोत्सव रामनवमी के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को, सभी सनातन धर्म में आस्था रखने वाले धर्म प्रेमियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ये नवरात्र का पर्व है और नवरात्र के पर्व पे आज के दिन प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ और ये त्योहार, ये रामनवमी विशेष है क्योंकि प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर बनकर तैयार है और जहाँ उनकी जन्मस्थली अयोध्या, उस अयोध्या में प्रभु श्री राम जी 500 वर्षों तक एक टाट के अंदर रहते थे, लेकिन आज उन करोड़ों सनातनियों की जो आस्था थी, उस आस्था को प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से ही भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ और भव्य मंदिर तैयार होने के साथ साथ प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा उस भव्य मंदिर में हुई है। हम सब लोगों के लिए ये गौरव का दिन है और ये निरंतर इस प्रकार हम लोग कार्यक्रम मनाते रहे। सभी देशवासियों को आज के दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम सबके आराध्य, उनकी जन्मदिवस का अवसर है। मैं तमाम प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, हमारे बुरहानपुर क्षेत्र के, निवाड़ क्षेत्र के तमाम धर्म प्रेमी साथियों को बहुत बहुत रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के हम सब अनुयायी हैं। उनके बताए मार्गदर्शन पर, बताए मार्ग पर हम सब निष्ठा, शिद्दत, मर्यादा के साथ चले, यही आज का उनका आशीर्वाद हम सब पर है। और एक बार फिर से तमाम साथियों को बहुत बहुत रामनवमी की बधाई, शुभकामनाएं। पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाई गई श्री रामनवमी जन्मोत्सव। ऐतिहासिक रहा श्री रामनवमी महोत्सव। पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया गया राम जन्मोत्सव। छिटपुट छोड़कर सभी जगह अमन और शांति का रहा माहौल। महानगरों में भी रहा चल समारोह आयोजित। इधर एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड सहित कई अन्य राज्यों में भी रही श्री रामनवमी की धूम। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्री, मुख्यमंत्रियों ने देशवासियों, प्रदेशवासियों को दी रामनवमी की बधाई। वाराणसी बहुप्रतीक्षित एक्शन फिल्म जाट की टीम ने ऐतिहासिक नमोघाट वाराणसी में श्री रामनवमी का भव्य उत्सव मनाया। इस खास मौके पर फिल्म के ऊर्जावान गीत ओ राम श्री राम का अनावरण किया गया। भव्य आयोजन में फिल्म के मुख्य सितारे सनी देओल, रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार सिंह और निर्माता टीजी विश्व प्रसाद ने दर्शकों और प्रशंसकों के साथ मिलकर इस पावन पर्व का आनंद लिया। गोपीचंद मालिनेनी के निर्देशन में बनी जाट को नवीन एरनेनी, रविशंकर, टीजी विश्व प्रसाद और उमेश कुमार बंसल ने मिलकर मैत्री मूवी मेकर्स, पीपल मीडिया फैक्ट्री और जी स्टूडियोज के बैनर तले निर्मित किया है। आपका भी बहुत सपोर्ट रहा, थैंक यू सो मच। जाट फिल्म का नाम है और धर्म की बातें इसमें चल रही है, क्या है? देखिए, धर्म की बातें हम नहीं कर रहे, ये फिल्म है और इस फिल्म को फिल्म की तरह इसमें हमेशा जैसे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे आपने ट्रेलर देखा, ट्रेलर आपको सब कुछ बता ही रहा है। फिल्म ऐसी है, या धार्मिक है, क्या है? देखिए, जाट इसमें एक एजेंट है या इसमें एक कम्युनिटी है या इसमें एक अकेला आदमी